शाहरुख खान और ऐश्वर्या ने बड़े पर्दे पर देवदास, जोश, मोहब्बतें जैसे कई शानदार फिल्में दी हैं। इन फिल्मों में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन एक वक्त था जब शाहरुख खान और ऐश्वर्या के रिश्ते ठीक नहीं थे। ऐश्वर्या ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख खान ने उन्हें फिल्म वीर ज़ारा, चलते चलते जैसी 5 बड़ी फिल्मों से बाहर करवाया था। सिमी गरेवाल ने अपने टीवी शो के दौरान ऐश्वर्या राय से पूछा था कि शाहरुख खान ने उन्हें 5 फिल्मों से निकलवा दिया, जबकि दोनों बराबर सफल हो रहे थे। ऐश्वर्या ने जवाब दिया था, मेरे पास इसका जवाब कहाँ से होगा। हाँ, एक वक्त था जब कई फिल्मों को लेकर बातें हो रही थी, जिसमें हम साथ काम कर रहे थे, और तभी अचानक मैं उन फिल्मों से निकाल दी गई, बिना कोई कारण बताए। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अभी तक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मुझे उस फिल्म से क्यों निकाला गया। शाहरुख खान ने भी ऐश्वर्या को फिल्मों से निकाले जाने पर माफ़ी मांगी थी। साल 2003 में इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, किसी के साथ फिल्म शुरू करना और बिना किसी गलती के उसे निकाल देना बहुत मुश्किल है। यह बेहद दुख की बात है। ऐश्वर्या मेरी अच्छी दोस्त हैं। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन ऐसा करने का प्रोड्यूसर के पास कारण था। मैं ऐश्वर्या से माफ़ी चाहता हूँ। सिमी गरेवाल के शो में ऐश्वर्या ने इस बात पर भी टिप्पणी दी थी। शाहरुख खान के माफ़ी मांगने को लेकर उन्होंने कहा था, मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में शाहरुख खान से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। ऐश्वर्या ने बताया था कि फिल्मों से निकाले जाने को लेकर वो बहुत दुखी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ और वो क्या करें। उन्होंने बताया था, ऐसे समय में जब आपको कोई कारण न दिया जाए, आप पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। मैं कंफ्यूज थी, मुझे चोट पहुंची थी। जब उन्हें कारण बताने की ज़रूरत महसूस होगी वो बता देंगी, अगर नहीं तो शायद कभी नहीं बताएं। उन्होंने आगे कहा था, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं उसी चीज़ को लेकर बैठ जाऊं कि क्यों निकाला गया और कैसे निकाला गया। मैं कभी उस आदमी से जाकर यह नहीं पूछ सकती कि मुझे क्यों निकाला गया। भगवान की कृपा से मेरी पहचान खुद से है, दूसरों से नहीं। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय आखिरी बार करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में दिखे थे। शाहरुख खान ने तब फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिया था। भी ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन एक घटना के बाद इन दोनों एक्ट्रेस के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। कड़वाहट आने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉलीवुड में कई सेलेब्स ऐसे हैं जो सालों से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोस्ती टूटना भी आम बात है। ग्लैमर की दुनिया में कई सितारे ऐसे हैं जो कल तक अच्छे दोस्त थे, वो आज एक दूसरे को फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करते। ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी में भी कभी गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन फिर अचानक उनके रिश्ते में दरार आ गई और सालों बाद भी इनकी सुलह नहीं हो पाई है। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय सेम जनरेशन की 2 शानदार अभिनेत्रियां हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया और लंबे समय तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया है। हालांकि रानी और ऐश्वर्या ने कभी भी अपने किसी भी तरह के राइवलरी प्रेशर नहीं होने दिया। हालांकि कुछ कारणों से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था और उस समय इसके खूब चर्चे भी हुए थे। रानी ने भी एक बार इस बात को कन्फर्म किया था कि ऐश्वर्या को उनसे दिक्कत थी। चलिए यहाँ वो किस्सा जान लेते हैं जिसकी वजह से ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी की दोस्ती में दरार आ गई थी। दरअसल ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी के रिश्ते में कड़वाहट आने की वजह बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान थे। यह किस्सा फिल्म चलते चलते के दौरान का है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन सलमान खान ने फिल्म के सेट पर एक बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। इसके बाद शाहरुख खान, जो फिल्म के निर्माताओं में से एक थे, उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से हटाने का फैसला किया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को ले लिया गया था।
फिल्म से हटा दिए जाने के बाद ऐश्वर्या को काफ़ी धक्का लगा था। उन्हें तब और ज़्यादा हर्ट हुआ जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनकी जगह उनकी दोस्त रानी मुखर्जी को लिया गया है। ऐसे में ऐश्वर्या को लगा कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें चीट किया है। इसके बाद खबरें आई कि रानी और ऐश्वर्या के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया है। बता दें कि जब रानी मुखर्जी करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में करीना कपूर के साथ पहुंची थी तो उन्हें ऐश्वर्या राय के साथ अपने कोल्ड वार के बारे में खुलकर बात की थी। दरअसल करण ने रानी से ऐश्वर्या के साथ उनकी राइवलरी के बारे में बात पूछा था कि क्या दोनों के बीच एक दूसरे के लिए मतभेद है। कहते हुए रानी ने कहा था, और आप इसकी वजह जानते हैं? रानी ने आगे कहा, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है और मुझे वो भी पसंद है। मुझे ऐश के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे लगता है कि ऐश को कोई समस्या हो सकती है क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया है और मैं उनसे कहीं भी सोशली नहीं मिली हूँ। लेकिन मुझे लगता है जब हम मिलेंगे मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत कार्डियल रहेंगे। बता दें कि ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की दोस्ती में आई दरार को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनके मनमुटाव दूर नहीं हुए। वैसे बता दें आपको कि 90 और 2000 की कई ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने वक्त वक्त पर अपनी दोस्ती प्रूव की थी। इन्हीं में से एक थी रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय। दोनों एक दूसरे की इतनी प्यारी दोस्त थीं कि बंटी और बबली ने तो ऐश्वर्या से ये वादा भी कर लिया था कि वह उनसे कभी दोस्ती ख़त्म नहीं करेंगी। कई मीडिया रिपोर्टर्स में ये दावा किया गया है कि अभिषेक बच्चन की वजह से दोनों की दोस्ती में दरार आई, लेकिन इन दो हसीनाओं की दोस्ती तो जूनियर बच्चन के लाइफ में आने से पहले ही टूट गई थी। कई सालों पहले जब पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय फारूक शेख के टॉक शो जीना इसी का नाम है में आई थी, उसी दौरान रानी भी उनके साथ इसका हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस शो का हिस्सा वह नहीं बन पाई। हालांकि उन्होंने ऐश्वर्या के लिए एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने मैसेज प्यार से ऐश्वर्या को निक नेम से बुलाते हुए कहा था। मुखर्जी और ऐश्वर्या राय की दोस्ती में तब दरअसल दरार आ गई थी जब सलमान खान का एक्सीडेंट हुआ था। बॉलीवुड शादी.com की रिपोर्ट के मुताबिक जब सलमान ने हंगामा करने के बाद ऐश्वर्या राय को फिल्म चलते चलते फिल्म से बाहर किया गया था तो उन्हें रानी मुखर्जी ने शाहरुख खान के अपोजिट रिप्लेस कर लिया था। बस यही वो वक्त था जहां दोनों की बहन जैसे रिश्ते में दरार शुरू हो गई। दोनों के घाव भरे इसके पहले अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के निर्णय ने रानी का दिल तोड़ दिया था। दरअसल करिश्मा से अलग होने के बाद अभिषेक को रानी मुखर्जी से प्यार हुआ। दोनों बंटी और बबली की शूटिंग के दौरान करीब भी आए थे। दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी वजह से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। रानी के जाते ही अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी में ऐश्वर्या की एंट्री हुई थी, जिनसे उन्होंने साल 2007 में शादी भी कर ली। हालांकि रानी से खफा होने की वजह ऐश्वर्या अभिषेक की नज़दीकियाँ नहीं थी, बल्कि ये थी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें शादी में इनवाइट नहीं किया था, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था। उस समय के बाद से ही रानी और ऐश्वर्या के रिश्ते कभी भी पहले जैसे नहीं हो सके। फिल्म चलते चलते से ही सिर्फ शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को नहीं बाहर करवाया, बल्कि शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को 5 फिल्मों से निकलवाया था। इस बात से एक दुखी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कहा था, मैं हैरान और काफ़ी हर्ट थी। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड में कॉर्नर किए जाने के खुलासे के बाद ऐश्वर्या राय ने खुलासा किया था कि उन्हें 5 फिल्मों से हटाया गया था। प्रियंका के बाद अब ऐश्वर्या राय का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विश्व सुंदरी कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें 5 फिल्मों से हटाया गया था। ऐश्वर्या राय कहती नजर आती हैं कि जब बिना किसी क्लियरिफिकेशन के उनसे ये फिल्में छीन ली गई तो वह बहुत हैरान और काफ़ी हर्ट हुई थी। ऐश्वर्या ने सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था। वीडियो में सिमी ग्रेवाल शाहरुख खान का जिक्र करते हुए नजर आती हैं और कहती हैं, आप 5 फिल्मों में साथ काम कर रहे थे ना? वीरजारा आपके लिए लिखी गई थी। इस पर ऐश्वर्या थोड़ा मुस्कुराई और जवाब दिया, कुछ ऐसी फिल्में भी थीं
जो मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन अचानक वे बिना किसी कारण के नहीं हो रही थी। मेरे पास कभी इसका जवाब नहीं था कि आखिर क्यों। सिमी ने पूछा कि क्या फिल्मों से बाहर निकलना उनका खुद का फैसला था? तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, नहीं, यह मेरा फैसला नहीं था। ऐश्वर्या आगे कहती हैं, मैं क्लियरली हैरान, कंफ्यूज और निश्चित रूप से हर्ट थी। सिमी ने आगे कहा, क्या उस अनुभव ने बॉलीवुड में काम करने के तरीके के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया? इस पर ऐश्वर्या कहती हैं, आपने जो कुछ भी सुना है उसके बारे में आप ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। जैसे टर्म्स ऑफ सिचुएशन, लोगों का अन्य लोगों या अन्य प्रोजेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। यह क्लियर हो गया कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। बता दें कि ऐश्वर्या और शाहरुख कुछ फिल्मों में एक साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार थे। इनमें से फिल्म चलते चलते, कल हो ना हो, वीर जारा शामिल थी। इसके बारे में बात करते हुए सिमी ने उसी इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या से भी यह पूछ लिया कि क्या उन्होंने कभी शाहरुख से उनके फैसले पर सवाल उठाया था। इस पर एक्ट्रेस कहती हैं, यह मेरे नेचर में नहीं आता है। अगर किसी को इसे समझाने की ज़रूरत महसूस होती है तो वे करेंगे। अगर उन्होंने कभी नहीं किया तो इनका इरादा कभी नहीं था। इसलिए क्या और क्यों के बारे में सवाल करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। ऐश्वर्या और शाहरुख की आखिरी बार 2016 में करण जौहर की फिल्म ये दिल है मुश्किल में एक साथ काम किया गया था।